दोस्तों, जैसा कि आज अंग्रेजी नववर्ष के अनुसार नया कैलेंडर शुरू हुआ है और हम नए वर्ष में प्रवेश हुए हैं 2026 में। और आज 2026 में हम आपको एक ऐसी जगह से रूबरू कराएंगे, जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं। ये पूरा मैदान, पूरा ये 172 एकड़ की भूमि पर ये आज हम आए हुए हैं रेशम फार्म में, जो पन्ना ज़िले का रेपरा तहसील के हरदुआ रोड पर स्थित है। ये रेशम फार्म 172 एकड़ में फैला हुआ है और ये शासकीय योजना है। यहाँ पर जो है हज़ारों मज़दूरों के लिए यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है। परंतु अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सहतूत के पेड़ खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा हमको मज़दूर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा मेरा शासन से आग्रह है कि ऐसी जगह जो रेशम फार्म यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है काम की, वो ऐसी जगह पर उन्हें रोज़गार उपलब्ध हो सके। रेशम फार्म के अलावा और बहुत कुछ यहाँ हो सकता है। आइए हम देखते हैं इस नई वीडियो के साथ में 172 एकड़ में क्या क्या लगा हुआ है। और इसके अंदर अभी मैं जा ही रहा हूँ। अब इसके अंदर हम जाकर के देखेंगे कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं और अभी वर्तमान में यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये चारों तरफ आपको पेड़ दिखाई देंगे, झाड़ झंकाड़ा लगा हुआ है। अभी यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये पेड़ क्यों भैया, ये काय के पेड़ हैं? ये काय के पेड़ हैं? ये कपास का है। कपास का है कि सहतूत? नहीं, कपास। कपास। हाँ, तो ये कपास के पेड़ हैं। मैंने सहतूत बताया था, उसको नज़रअंदाज कर दें। ये कपास के पेड़ हैं। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं। ये देखिए, सिंचाई के लिए यहाँ पर्याप्त बोर है, ये पाइप व्यवस्था है। और यहाँ पर ये देखेंगे, ये देखिए, अभी ये हम आ चुके हैं ये बोर। ये देखिए, बहुत अच्छा बोर है यहाँ पर। ये लाइट की पूरी व्यवस्था यहाँ पर गई हुई है। यहाँ से खंभे भी लगे हुए हैं। लाइट यहाँ तक पर्याप्त मात्रा में आई हुई है। यहाँ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये अभी देख रहे हैं, ये डंठल किसी चीज़ के कटे हुए दिख रहे हैं। अभी किस चीज़ के हैं? कपास का है। ये कपास के डंठल जो है यहाँ से कट गए हैं। तो यहाँ पर जब इसकी खेती होती होगी, तब यहाँ पर ये इससे इसकी उपज लेते होंगे। तो इस प्रकार से पूरा डंठल। और आप देखिए, ये वहाँ आगे थोड़ा देखेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक वहाँ पक्का कमरा वहाँ पर ही बना हुआ है। अब वहाँ पे क्या है, इसके लिए हम इनके कर्मचारी जो यहाँ पर होंगे उनसे हम पूछते हैं। चलिए तो चलते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा मनमोहक दृश्य। यहाँ शांति का वातावरण, शुद्ध वायु यहाँ अपन को मिल रही है। ये देखिए, यहाँ से भी कपास कटा हुआ है। ये हैं। तो अभी यहाँ पर रेशम के अलावा और क्या क्या खेती होती होगी। आइए, हम अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ केले के पेड़े भी दिख रहे हैं। ये काय का है? इलायची का है क्या? इलायची का पेड़ भी दिख रहा है। क्या भैया, ये कुत्ता उत्ता दिक्कत तो नहीं करेगा? हैं? आप लोग हैं क्या यहाँ पर? हैं? आप हैं क्या? आइए, थोड़ा सा हम आपसे वार्तालाप करेंगे। हैं? पापा जी को बुलाइए। ये कुत्ता जो है यहाँ आक्रामक रूप लेता हुआ। ये देखिए, ये पूरे यहाँ पर रेशम फार्म के ये सब कुछ रखे हुए हैं। है ना?
तो आइए आइए अब अंदर चलते हैं। यहाँ देखते हैं, ये कुछ बोरियां भी रखी हुई हैं, इसमें कुछ खादात का कुछ सामान रखा हुआ है। ठीक है, ये अपन, ये लिखा है भैया, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लिखा है शासकीय रेशम केंद्र रायपुरा, शासकीय रेशम केंद्र रायपुरा। तो यहाँ पर रेशम फार्म का पूरा, यहाँ पर एक कपास के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर पूरा ये आजू बाजू में। चलिए, यहाँ पे एक सज्जन दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर वो उनकी ड्यूटी हो, क्योंकि ये शासकीय रेशम केंद्र है। और यहाँ पर क्या क्या होता है, आइए हम उनसे जानना चाहेंगे। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? भोला प्रसाद। अच्छा जी, कहाँ के भोले प्रसाद जी? चौकीदारी करा। अच्छा, चौकीदारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान में कौन पदस्थ है यहाँ पर रेशम फार्म में? साहब, हाँ, शर्मा जी। शर्मा जी का शुभ नाम क्या है? नाम तो नहीं है, शर्मा जी के थे सर। अच्छा शर्मा जी यहाँ रहते हैं कि आते जाते? उनके अंडर में 5 फार्म है सर। हाँ। हफ्ता में एक बार आते। हाँ। फार्म पे जाने सर। हाँ। बैठते कहाँ है शर्मा जी? है वो हेडक्वार्टर शिहोरा में रखे सर। अच्छा। शिहोरा में रखते हैं। तो थोड़ा सा आप जानकारी, कब से है आप यहाँ पर चपरासी? हमको तो हो गया 15-16 साल। 15-16 साल हो गए। मूलतः आप कहाँ के हैं? हम बीना के। बीना के हैं। तो आप यहाँ पर रहते हैं, मैंने भी आपको पहली बार देखा है। ठीक है, तो ये बताइए, ये जो रेशम फार्म है अभी, ये कितने एकड़ में फैला हुआ? ये वैसा तो अपने 140 एकड़ है जी। अनव्यवस्था होने के कारण मैं अपने ढकाई ये 30 एकड़ का 40 का। हाँ, नहीं, एक ने अभी बताया कि 172 एकड़ में है लगभग। 172 नहीं है, हाँ। 140 एकड़ है। हाँ। तो वो आधा 80 एकड़ चला गया है वन विभाग में। हाँ। वो नपती मपती तो हो गई थी, अभी हाँ। उन्होंने सुपर्दनामा नहीं लिया। हाँ। वन विभाग में चला गया है। तो यहाँ से जंगल लगा है, वो बाउंड्री के यहाँ से उस तरफ का चला गया। चलिए, ये बताइए, अभी जैसे कि हम नववर्ष में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम लोग मीडिया से हैं दोनों लोग। आप है दिलीप जी, मैं हूँ कैलाश सेन साधना न्यूज़ से, ठीक है। आप है वंदे भारत से। तो आप ये बताइए, अभी यहाँ पर रेशम फार्म के नाम से ये जाना जाता है, तो अभी रेशम फार्म का क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? क्या क्या लोग उगाते हैं आप यहाँ पर? यहाँ रेशम फार्म के कीड़ा पला था ना सर, उत्पादन होता है। अच्छा उत्पादन होता है। तो अभी कहाँ है ये, कुछ हमको बताएंगे क्या? आप दिखाएंगे? तो क्या है, अभी पौधा कट रहा है सर। हाँ। अब जब पी के आएंगे तो फरवरी में क्रॉप चलेगी सर। अच्छा, फरवरी में ऊपर चला था सर क्रॉप। पत्ती जो पैदा हो जाएगी, तो पौधा जो कट गए है, अब जब पत्ती तित्ती हो जाएगी तब कृमि पालन चालू शुरू होगा सर। ठीक है। ये 8 फसल पलती सर। हाँ। अभी रेशम का किस रेशियो से, किस हिसाब से उत्पादन है? कितना हो जाता है एक साल में? एक साल में हाँ, हो जाता 15-16 क्विंटल। 15-16 कुंटल हो जाता। फिर कहाँ बेचते हैं इसको? ये फैक्ट्री चला जाता है, नरसिंहपुर जाता है। फैक्ट्री है इसकी, वहाँ से बेपाल ले जा सब। अच्छा। तो कीड़े रेशम के पाले जाते हैं, उसके विषय में बताइए थोड़ा सा, किस प्रकार से खेती की जाती है इसकी? तो इसके साथ पहला छोटे छोटे अंडा आते हैं सर, रिजगरा टाइप। तो वो अंडा पैकिंग आते हैं सर। इसके बाद में उनको जब कलर आ जाता है, हल्का हल्का काला आ जाता है, तो उनको फिर एक बॉक्सिंग कर दे छोटे छोटे ट्रे में। पेपर नीचे लगाते, ऊपर लगाते, वो छोटे वो ट्रे रहते, उनमें बॉक्सिंग करते। फिर उनका समय रहता है कि ये कितने घंटा बाद अपन ने खोले। फिर उसको अपन ने हटाया और खोला और अंडा को फैला दिया, तो फिर वो आधा घंटा में फूट जाता पूरे अंडा। फूट जाते। फिर 1 घंटा बाद उनको फिर पत्ती चालू हो जाती है। हाँ। फिर उनको धीरे धीरे करके ट्रो में पूरों में फैला दिए। जैसे अपन ने 1000 अंडे के पाले या 500 अंडा के पाले, तो उस हिसाब से ट्रो में रख दिए सर। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जैसे कि रेशम फार्म है, हाँ सर, तो फरवरी माह से ये काम चलेगा? हाँ, ठीक। अभी तो काम तो चालू है। हाँ। अभी कटिंग का चालू है, अब जुताई हुई है पानी लग के। नहीं, तो यहाँ पर कितनी क्या, कहाँ से लेबर लेके आते हैं, उनको कैसे रोजगार यहाँ पर होता है? अब ऐसा है कि शासन ने पैसा मिल नहीं दिया है, ऊपर से बंद कर दिया शासन ने। 1 रुपया नहीं मिलता है। जो कोई किसान ये करे यहाँ, तो उनके हिसाब से नींदा गोड़ी करें, वही पानी लगाए किसान। तो अपने यहाँ जो रेपरा के है, कोई किसान करना नहीं चाहता है। हरदुआ के लाए थे, वो भी छोड़ छाड़ के चले गए सर। यहाँ कोई किसान कर नहीं चाहा। तो अभी 2 किसान है रेपरा के, और
और 2 किसान हैं यहाँ के, अमुआ के, और 2 किसान अभी हैं हरदुआ के, ये 4-5 किसान है सर। सब लोग तो उनसे मिला जुला के अपन घाटा मारा बड़ा कछु भी पड़ा तो अपन उनको पूर्ति करके पूरा चल रही है सर। माने कुल मिला के 5-10 किसानों से यहाँ पे खेती होती है इतनी, है ना, 140 एकड़ में? नहीं 140, बाकी की तो खाली पड़ी है ना बाकी की खाली पड़ी है। कुल ये हम बताए 25 एकड़। अच्छा, जो बाकी की खाली पड़ी है, क्योंकि ये सास की जमीन है, सास की है पूरी। ठीक है, तो बाकी की सास की जमीन में और क्या हो सकता है? अब वो शासन के ऊपर है साहब, वो कलेक्टर के ऊपर है जो प्रोग्राम करे। अब उन्होंने जैसे दे दिया, निकाल दिया, 80 एकड़ निकल गया, 3-4 से चल रही है उनका काम। 2-3 में तहसीलदार आए, पटवारी साहब आए, RI साहब आए, यहाँ जांच गए, नाप गए, देख गए कि ये वन विभाग को जाने। पहले कहते जल संख्या को जाने, फिर कह लगे वन विभाग को जाने। तो हमने की ठीक है सर, उसको अपन नहीं बता सका, साहब लोग जाने, आप जानो, हम तो मजदूर आदमी है। अच्छा, और उसके बारे में और आगे अपन जल विभाग को जाना मतलब जल संख्या वाले, जल संरक्षण वाले, वो कह रहे थे यहाँ जमीन जाएगी, नहीं लेना चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे। फिर कह रहे उनने उनकी जल संख्या ने कह दी थी हम वन विभाग को सौंपेंगे। अच्छा, तो वन विभाग का चल रहा था, जब तक जैसा हो सर उसको अपन नहीं बता सका। चलिए ठीक है, और थोड़ा सा आप हमें आगे बताइए, और आगे क्या है थोड़ा सा? नहीं यहाँ तो फिर वो सर वो नदी लगी है। अच्छा, नदी लगी है वहाँ से जो मकान बना है जी अपना, उसके नीचे से नदी ऐसी नदी। अच्छा, ये जो मकान बने हैं ये रहने के लिए बने हैं कि यहाँ कुछ हो रहा है, क्या है इसमें? एक में पंप हाउस रेत है, एक में आपस का है। अच्छा, ऑफिस का है। चलिए ठीक है। ये 3 बिल्डिंग बनी है तो इनमें कृषि पालन चलता है। जबकि यहाँ 4-6 बिल्डिंग और चाहिए। 10-20 आदमी अगर रोजगार बढ़ जाए सर, तो उत्पादन भी बढ़ेगा। भाई जैसे अपन 10 आदमी, कोई 2 आदमी 4 आदमी तो बाहर समा नहीं सकता। जैसे अपने रेपरा क्षेत्र के किसान करें, अब वे किसान कहते हैं कि हमें खेती करन दो। अब ये है सिर्फ रेशम विभाग का कि भाई पौधा को रोप दे करो, उसको पालो, कीड़ी भी पालन करो, और पैसा लो जितना तुम्हारा कोसा के हिसाब से बनेगा। अच्छा, ये कोसा किसान का तोल के उस हिसाब से किसान को पैसा मिला सर। तो ये जो उत्पाद होता है यहाँ, तो आप स्वयं ले जाते हैं इसको बेचने के लिए, या वो लोग आते हैं यहाँ? नहीं, अब तो किसान खुद ले जाते हैं यहाँ से। आपको गाड़ी करके नरसिंहपुर ले जाना पड़ता होगा। अगर व्यापारी तैयार आते तैसे भी ले जाते हैं व्यापार। अच्छा, जैसे अपने पास में 3-4 क्विंटल इकट्ठा एक ही बार हो गया तो फिर गाड़ी लेके आता, बरसात में तैसे ले गए थे। ठीक है, आप ये बताइए, आपकी जो ये क्या बोलते हैं तनख्वाह आती है, वो शासन की ओर से आती, कितनी कैसी आती है? वो शासन की ओर से आती, देने के स्थायी कर्मी। अच्छा, कितने? हमारे को 20,000 मिलते आपको। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, यहाँ हम लोग आज रेशम फार्म में आए हैं, चूँकि यहाँ काफ़ी बड़ा एरिया है और बहुत कुछ यहाँ हो सकता है रोज़गार के लिए। ऐसे लोगों को यहाँ रोज़गार उपलब्ध हो सकता है, जैसे कि अभी हमने पूर्व में वीडियो में बताया था, सगवा फार्म में वहाँ टमाटर की खेती लेते थे वो, और शिमला मिर्च का उत्पादन करके बड़े बड़े शहरों में उनका माल जाता है। और मैंने स्वयं देखा कि वहाँ पर 2 से 4 गाड़ी रोज़ाना की लोड होती हैं और लाखों का वहाँ रोज़गार होकर के ऐसा होता है। कई वहाँ पर मज़दूर 100, 150, 200 मज़दूरों को रोज़गार मिल रहा है। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है रेशम फार्म में। आप देख रहे हैं इतने बड़े एरिया में ये सब कुछ हो सकता है। तो मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि ऐसे कीमती ज़मीन को यहाँ पर ऐसे ना छोड़ा जाए, और जो मज़दूर हैं जो रेपरा क्षेत्र से काफ़ी संख्या में पलायन करने के लिए बाहर जाते हैं, उन्हें भी यहाँ एक अच्छा रोज़गार उपलब्ध हो सकता है। तो इसी प्रकार मैं कैलाश सेन विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में पुनः फिर मिलते हैं इसी प्रकार नई रोचक जानकारी के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। जब तक के लिए जय श्री राम।